हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो इस साल की आई बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक और कालिया दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आज हम उन्हें हाथों में हाथ डालकर चलते हुए देख रहे हैं। कायला बताती है कि कुछ सालों बाद उनकी दोस्त लिजी की शादी होने वाली है। उसे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। मैक हंसने लगती है। इसी दौरान सामने से कुछ लड़कियां आते हुए देख रही थी। उन्हें देखते ही वो उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन कायला किसी से डरती नहीं है। उसे कोई शर्म नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब वो लड़कियां उनके सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके पीछे वो उन पर कमेंट करती हैं, जिसे कायला को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उंगली दिखा देती है। और इसीलिए गुस्से में आकर वो लड़कियां इन दोनों को बहुत मारती हैं, खासकर मैक को, जिसकी कोई गलती नहीं थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहाँ मैक को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर खड़ी हुई है। यहाँ वो लिजी की शादी में आई है, लेकिन अकेले। उस दिन हादसे के बाद वो दोनों फिर कभी नहीं मिले। ना ही मैक ने कोशिश की कि कायला से मिलने की। उसे अब एंजाइटी भी होने लगी है, इसीलिए उसे खुद को शांत करने के लिए एक ऐप का सहारा लेती है। इसी दौरान वहाँ कायला उसे पिक करने के लिए आती है। दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देते हैं, लेकिन आज भी मैक उसके पास नहीं जाती और खुद ही अकेले वहाँ से बैग लेकर निकल जाती है। लेकिन कायला फिर से उसके सामने आ जाती है। दरअसल उसे लिजी ने ही भेजा है उसे लेने के लिए, इसीलिए दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को कुछ भी बात नहीं करते। अब होटल पहुंचने पर वहां मैक को लिजी और उसकी एक और दोस्त जूली मिलती है। सभी बहुत खुश होते हैं। लिजी उसे बताती है कि हम सभी ने कल के लिए एक प्लान बनाया, हमें बहुत मजा आएगा। उसके बाद ये लोग समुंदर के किनारे थोड़ा सा वॉक के लिए चले जाते हैं, जहाँ इन्हें सोफिया मिलती है। वो भी इनकी कॉलेज की दोस्त है। देन ये लोग आकर फैमिली फंक्शन अटेंड करते हैं, जहाँ पर जॉन भी मौजूद था, जो लिजी से शादी करने वाला है। वो सभी के सामने उसे रिंग देता है, जिसे देखकर कायला मैक की ओर देखने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद देर रात तक पार्टी चलती रहती है और फिर अगले दिन अपने प्लान के मुताबिक ये 5 लड़कियां एक छोटी सी बोट पर बैठ जाती हैं। इन लोगों ने प्लान बनाया था कि ये सभी आज पूरे दिन घूमेंगे और एंजॉय करेंगे और सनसेट होने से पहले वापस लौट आएंगे। लेकिन जाने से पहले जूली सभी का मोबाइल फोन लेकर एक बैग में रखवा देती है और बताती है कि आज कोई भी किसी तरह का सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा, और इसीलिए सभी उसे अपना अपना फोन दे देते हैं। दिन ये लोग निकल जाते हैं एक ऐसे सफर पर जहाँ पे इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है जो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगी, जिस पर सबसे पहले मैक उतरती है और फिर कायला। लेकिन वो तीनों लड़कियां अभी भी बोट पर ही मौजूद थी। वो उनसे कहती हैं कि हमें पता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए पहले तो तुम अपने रिश्ते को ठीक करो, तब तक हम दूसरे किनारे पर होकर आते हैं। हालांकि कायला ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो कुछ ऐसा सुनने वाली नहीं है। पर उसके दोस्त फिर भी चले जाते हैं और इन दोनों को उसी आइलैंड पर अकेला छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद कायला इधर उधर वॉक करने लगती है। अब उसे मैक को फेस करना नहीं था, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मैक उससे कहती है कि इधर आकर बैठ जाओ, ऐसे वॉक करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये पहली बार था जब उसने उसे सही से बात की थी, इसीलिए वो जाकर बैठ जाती है और जहाँ दोनों अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। मैक अपनी एंजाइटी इशू के बारे में बताती है। फिर मैक कहती है कि हमें अब एक दूसरे किनारे पर जाना चाहिए, वो लोग वहीं होंगे, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसी दौरान कायला उसे पहली बार माफ़ी मांगती है। अगर उस दिन वो उस लड़कियों को वापस जवाब नहीं देती तो शायद वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहते, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तो मैक का कहना था कि जो भी कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ, और इसी में भलाई है, क्योंकि अब हम उन चीज़ों को बदल नहीं सकते, पर एक नई शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। उसके इस जवाब को सुनकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे पता था कि वो आज भी उसे प्यार करती है, और दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे किनारे तक आ जाते हैं। इन्हें ऐसे साथ देकर सभी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो चाहा था वही हुआ था। इसी दौरान हम सोफिया और जूली को साथ में खेलते हुए देखते हैं। वो इन्हें भी इनवाइट करती है, पर जैसे ही वो उसके पास जाती है, सोफिया का रिएक्शन ही बदल जाता है। पूरा पानी पल भर में नीले से लाल हो जाता है। किसी चीज़ ने सोफिया के पैरों को काट लिया था, इसीलिए वो चिल्लाना शुरू करती है। सभी लड़कियां उसे फौरन किनारे तक लाती हैं, जहां सोफिया दावा करती है कि उसे किसी ने नहीं बल्कि शार्क ने काटा है, जो कि अब इनके करीब आ चुकी है। उसका खून तेजी से बहता जा रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही घंटों में वो मारी जाएगी। इसीलिए सभी लड़कियां फौरन उसे बोट में बैठाती हैं और उसे लेकर निकल जाती हैं। यहाँ मैक बैग से अपने फ़ोन को निकालती है, लेकिन अभी भी ये अपने होटल से बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। इसी दौरान इन्हें एक और मुसीबत का पता चलता है, जो अभी तक के सबसे बड़े मुसीबत में से एक है। जी हाँ, इनकी बोट में छेद हो गया है
और वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ा, जिसकी वजह से बोट भी बीच में रुक जाती है और पानी भरना शुरू हो जाता है। उधर सोफिया भी अब बेहोश होने लगी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। पानी का लेवल अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनके पास तो कुछ है भी नहीं, ना ही खाने को और ना ही पीने को, ना ही कोई ऐसी चीज जिससे वो उसे होल को बंद कर सकते हैं। इसी दौरान लिज़ी कहती है कि आज मेरी शादी है, अगर किसी को पता चला कि शादी से पहले ये सब हो गया तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। कुछ करो यार, हमें जैसे भी करके किनारे तक पहुंचना है। तभी जूली उन्हें आइडिया देती है, हमें सबसे पहले तो इस बोट को छोड़ना होगा क्योंकि कुछ ही मिनट बाद ये डूब जाएगी। लेकिन लिज़ी बताती है कि उसे स्विम करना नहीं आता, तैरना नहीं आता। जो बात सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनके पास पहले ही सोफिया है जो जख्मी हालत में है, लेकिन जूली कहती है कि लिज़ी मैं तुम्हें संभाल लूंगी, पर पहले तुम बोट से उतरो तो, क्योंकि ये डूबने वाली है। कायला के हाथ में फ़ोन भी होता है, वो उसे लेकर पानी में जाती है और देखते ही देखते वो पूरी बोट पानी में समा जाती। सोफिया को एक लाइफ जैकेट पहना दी गई है और लिज़ी को एक बैग दे दिया गया है जिसकी मदद से वो ऊपर है, लेकिन आखिर कब तक ये पानी में तैरती रहेंगी। इन्हें या तो उसी आइलैंड पर दोबारा जाना होगा या फिर कुछ और करना होगा, क्योंकि किसी की मदद का इंतज़ार में अगर ये ऐसे ही पानी के बीच अटकी रही तो एक एक करके सभी उस शार्क का शिकार बन जाएंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हुआ। उधर लिज़ी अब बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। बार बार वो नीचे जा रही है तो वो तो जूली है कि उसे संभाल के रखी हुई है, वरना वो तो कब का डूब जाती। शायद इसी को दोस्ती कहा जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सोफिया की बॉडी अब पूरी तरह से हरी हो गई है, उसके अंदर जान बची नहीं है और इसीलिए धीरे धीरे सोफिया मारी जाती है। जिस बात का दुख सबसे ज़्यादा लिज़ी को होता है क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और उसकी ही शादी में ऐसा कुछ हो जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब वो क्या करे, उन्हें उसकी लाश को पानी में छोड़ना ही होगा क्योंकि ऐसे वो उसे अपने साथ नहीं रख सकते। जिस बात का अंदाज़ा सभी को अच्छे से था क्योंकि उसकी स्मेल से शार्क दोबारा उनके पास आ सकती। सभी प्रे करते हैं और उसे छोड़ देते हैं पानी में, जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक शार्क आकर उसे खा जाती है। जिस चीज़ को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अभी कुछ घंटे जब इनके पास कोई भी मदद नहीं आती तो ये फैसला करती हैं कि कोई एक लड़की जाकर किनारे पर मदद के लिए किसी को बुलाएगी। तब कायला हाथ उठाती है क्योंकि उसे अच्छे से तैरना भी आता है। वो जल्दी वहाँ पहुँच भी सकती है, लेकिन मैक उसे जाने से मना करती है क्योंकि वो उसे पहले एक बार खो चुकी है। अब दोबारा वो नहीं खोना चाहती, लेकिन कायला उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम फिर ज़रूर मिलेंगे।